हरियाणा प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं लगातार, और वो मंत्री जो कि लगातार हल्के में देखे जाते हैं, भले ही दिन सोमवार का हो, भले ही दिन मंगलवार का हो। एक बार फिर से आज हल्के में जाने के लिए तैयार हैं, आवास पर हैं। उनसे बात करेंगे वर्तमान जो मौजूदा राजनीतिक सिनेरियो है उस पर। सर, पहला सवाल यही कि जिस तरह से लगातार अब चर्चाएं जारी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर हालांकि विपक्ष सवाल उठाता है, किसानों को लेकर के जिस तरह के जो बातें सामने आई हैं, अब मुआवजे की बात सामने आई है, उसको लेकर के कितनी गंभीरता सरकार दिखा रही है? देखिए, हरियाणा में जब से बीमा योजना आई है, देश के सभी प्रदेशों से ज़्यादा राशि हमने किसानों को दिलवाई है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कंपनियों को जो टोटल पैसा गया है भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, किसानों से, उससे लगभग 1200-1300 करोड़ रुपया ज़्यादा किसानों को बंटवाया है। अभी भी पेंडिंग है हमारा, कुछ भिवानी का, कुछ हिसार का, कुछ सरसा का। और वो जो प्रक्रिया है, स्टेट की कमेटी टेट है, आज भी मीटिंग है दिल्ली के अंदर। हम किसानों का केस जो है बड़ी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और हर बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम किसानों को दिलवाते हैं। इस बार भी कुछ भाई आंदोलन कर रहे हैं हिसार में, कुछ कर रहे हैं सरसा में। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आपके केस की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, बहुत जल्दी आपका जो पैसा है कंपनियों से मैं आपको दिलवाऊँगा। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा जाता है, चाहे सीईटी के पेपर की बात हो या दूसरी तमाम चीज़ें, रोजगार दिए जाने की बात कही गई थी। सरकार की गंभीरता कहाँ दिखाई देती है सर मामले को लेकर? देखिए, सरकारी नौकरियां तो लिमिटेड हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने डाटा दिया है कि सरकारी नौकरियां भी जो है कांग्रेस के 10 साल से हमारे 9 साल में ज़्यादा दी गई हैं और 60,000 नौकरियां अभी और निकली हुई हैं। और इसके अलावा भी तरह तरह की योजनाएं बना करके जो रोज़गार देने का प्रबंध किया है। मैं समझता हूं कि हरियाणा में जो रोज़गार मिला है, इतना रोज़गार और किसी प्रदेश में नहीं मिला। और यहाँ हालात ये है कि जो किसानों में खेती करने के लिए भी हमारे यहाँ बिहार से, पंजाब से, राजस्थान से कपास सूखने के लिए, सरसों निकालने के लिए मज़दूर वहाँ से आते हैं। और तरह तरह की योजनाएं हम लेके आए हैं जिससे कि गांव के गांव में ही रोज़गार के साधन उपलब्ध हों। एनडीए में 2 आई लगाने के बाद कितना असर पड़ेगा सर? एनडीए में 2 आई जो लगाए गए, इंडिया बना ऐसा है, नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम बदलने से जो उन्होंने बुरे काम किए थे, जो घपले होते थे, जो बम ब्लास्ट होते थे, जो देश का जो उस टाइम हालात थी, हर रोज़ खबरें आती थी कश्मीर में क्या होता है, तो वो चीज़ छिप नहीं जाएंगे। और यूपीए के नाम से लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी, ये इन्होंने समझदारी की है कि यूपीए बदल करके अपना नाम ही बदल लें। लेकिन लोग इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि ये लोग वही हैं जो देश को धरातल में बैठा दिया था। और आज देश का जो मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, चाहे वो कोरोना का प्रबंधन हो, चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई में भारतवासियों को निकालने का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर में 370 धारा का मुद्दा हो, चाहे G20 मीटिंग का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ाने का मुद्दा हो, मोदी जी जैसा नेता विश्वव्यापी आज सारी दुनिया मानती है कि कोई नहीं है। राहुल गांधी एकाएक हरियाणा के किसानों के बीच आते हैं, दोपहर का भोजन करवाते हैं, कहीं चुनावी प्रक्रिया तो शुरू नहीं हो चुकी हरियाणा में चुनाव लड़ने की फिराक में तो नहीं है सर? लोकसभा में भी हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बताया है कि एक नेता ऐसा है जिसको बार बार नए रूप में ला करके लॉन्च किया जाता है। और ये सच्चाई है कि भारत की जनता जानती है कि राहुल गांधी जी को भारत के बारे में कम जानकारी है, क्योंकि उनका पालन पोषण जो है एसपीजी के घेरे में हुआ, विदेशों में पढ़े। तो जितना देर से ही सही फील्ड में रहेंगे, लोगों में जाएंगे, तो कुछ भारत के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। लगातार बीजेपी के तमाम कार्यक्रम, रैलियां आयोजित की जा रही हैं, पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन, हालांकि पार्टी संगठन के अंदरूनी इस तरह की स्ट्रेटजी है। गठबंधन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। जेजेपी के नेता कहते हैं कि गठबंधन जो है वो ऊपर से किया गया है। हरियाणा में आप क्योंकि हरियाणा के वरिष्ठ मंत्रियों में शुमार हैं, क्या लगता है आपको गठबंधन जारी रहेगा, रहना चाहिए? आपका क्या मंतव्य है? देखिए, राजनीतिक तालमेल जो होते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से होते हैं और दोनों पार्टियों की ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। अब इस चुनाव के बाद पिछले में हमारी सीटें कम थी और दोनों पार्टियों को साथ मिल के करने की एक इच्छा भी थी, ज़रूरत थी, इसलिए दोनों पार्टी मिलकर के इकट्ठी सरकार चला रही है। आगे जो है भविष्य के जो चुनाव होंगे
उसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उस वक्त क्या हालात होती है, उस वक्त की हालात के हिसाब से फैसला होगा। आखिरी सवाल सर, विपक्ष का आरोप है कि ईडी की रेड करवा के दबाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की आवाज़ को, आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिन्होंने भी गैर कानूनी काम किया है, अवैध काम किए हैं, उनके जांच होनी भी चाहिए। आप दिल्ली को ही देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में कहते थे कि ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, लेकिन इस देश में न्यायालय भी हैं। किसी भी कोर्ट ने उनको आज तक जमानत 6 महीने हो गए नहीं दी है। अब ये अधिकार किसी नेता को नहीं है कि जनता के धन को लूटे और उसके ऊपर कार्रवाई भी ना हो। कार्रवाई हो रही है, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि इन्होंने जो जनता का धन लूटा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई उचित है। अभय चौटाला को धमकी राजनीति है या कुछ और मायने निकाले? अब अभय चौटाला को मुझे नहीं समझता कोई धमकी देगा, और वो कोर्ट में गए हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश हुआ है तो बढ़ जाएगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि किसी भी तरह से प्रतिशोधात्मक तरीके से ना तो ईडी की कार्रवाई की जा रही। वहीं किसानों के मुद्दे की अगर बात की जाए, उनका सीधे तौर पर कहना है कि किसानों के मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। चाहे बीमा योजना की बात करें या दूसरी तमाम जितने भी योजनाएं हैं जो किसानों के हित के लिए लागू की जा रही हैं, सरकार के द्वारा पूरी तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।